चंदनपुर गांव की शाम हमेशा की तरह सुहानी थी। पीपल के पेड़ के नीचे राजू का पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था। राजू ठेले पर आने वाले ग्राहकों को संभालने में व्यस्त था। अरे काका, आज तीखा थोड़ा ज्यादा रखा है, बताइए कैसा लगा? वाह राजू, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता। तभी लाठी टेकती हुई पार्वती अम्मा ठेले के पास आती हैं। उनके पीछे उनकी बूढ़ी गाय गोरी भी धीमे धीमे आ रही थी। अरे राजू, जरा एक प्लेट मुझे भी खिला दे। अम्मा, आपके लिए तो तीखा मीठा अमिया वाला पानी एकदम तैयार है, ये लीजिए। शाबाश राजू, बिल्कुल सही तीखापन है। याद रखना बेटा, इस नुस्खे में असली स्वाद ताजी देसी अमिया, पुदीना और हमारे प्यार का है। जब तक नीयत साफ रहेगी, ये स्वाद कभी फीका नहीं पड़ेगा। अम्मा, गोरी का ध्यान रख रही है ना आप? आज थोड़ी सुस्त लग रही है। हाँ बेटा, अब तो यही मेरी बची कुची जिंदगी का सहारा है। जब से बेटा शहर गया और लौटा नहीं, इस गोरी को ही अपनी औलाद मान लिया है। चारों तरफ खुशी का माहौल था और लोग मजे से पानी पूरी का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी दूर से भारी जूतों की आवाज आई और हवा में फैला सुकून अचानक गायब हो गया। जमींदार बलवंत सिंह अपने 2 आदमियों के साथ ठेले की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। जमींदार बलवंत सिंह की भारी चाल और चेहरे की सख्त रंगत देखकर ठेले पर खड़े लोगों की हंसी खुशी अचानक सन्नाटे में बदल गई। लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जमींदार ने राजू के ठेले के पास आकर अपनी मूंछों पर ताव दिया। क्यों रे राजू, बहुत जम के धंधा चल रहा है तेरा। गांव भर के पैसों की खनक तेरे ही ठेले पर सुनाई दे रही है। प्रणाम जमींदार साहब, बस आप सब लोगों का आशीर्वाद है। बताइए, आपके लिए भी एक चटपटी प्लेट लगवाऊं? बंद कर ये ड्रामा। सुन राजू, मुझे पता चला है कि तूने अपनी दुकान की कमाई से काफी पैसा जमा कर लिया है। वो पैसा निकाल और मेरे पास छुपा कर रख। पुलिस और टैक्स वालों की नजर से बचा रहेगा और बदले में मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। पर मालिक, हम तो अपनी मेहनत की पाई पाई ईमानदारी से कमाते हैं। हमें अपने पैसे कहीं छुपाने की क्या जरूरत? राजू, सीधे सीधे बता, पैसा दे रहा है या नहीं? माफ कीजिए जमींदार साहब, मेरी कमाई मेहनत की है और इसे छिपाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगती। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चंदनपुर में रहकर बलवंत सिंह को मना करने की हिम्मत? याद रखना राजू, इस इनकार की कीमत तुझे भारी पड़ेगी। जमींदार बलवंत सिंह पैर पटकते हुए और गाली बकते हुए वहां से चला गया। ठेले पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। बेटा राजू, तूने सही का साथ दिया, लेकिन ये बलवंत सिंह बहुत जालिम इंसान है। ये अपनी हार इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हम सच के रास्ते पर हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरज ढल चुका था और राजू अपना ठेला समेटने लगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन गांव में कितना बड़ा बवंडर लाने वाला था। अगली दोपहर कड़ाके की धूप खिली हुई थी। राजू का पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था। तभी अचानक रास्ते से गुजरती हुई एक चमकदार काली कार राजू के ठेले से कुछ दूरी पर आकर रुकी। कार से 2 लड़के बाहर निकले, रोहन और अमित, जो शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाते थे। यार अमित, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो चक्कर आ रहे हैं। भाई, ये सुनसान रास्ते पर कुछ ढंग का मिलेगा भी? देख, सामने एक पानी पूरी का ठेला है, वहीं कुछ खा लेते हैं। क्या यार, गांव के ठेले का पानी पूरी? पेट खराब हो जाएगा भाई। अरे चल ना यार, भूख से दम निकल रहा है, थोड़ा सा खाकर देखते हैं। दोनों लड़के राजू के ठेले के पास पहुंचे। राजू ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आइए भैया, चंदनपुर की सबसे मशहूर पानी पूरी खाकर देखिए, सारे शहर का स्वाद भूल जाएंगे। भैया, जरा 2 प्लेट लगा दो, लेकिन सफाई से देना। राजू ने कुरकुरी पूरी में आलू भरकर
जैसे ही जादुई देसी अमिया और पुदीने वाले तीखे मीठे पानी से भरकर रोहन को दी, रोहन ने झिझकते हुए पहला पीस मुंह में डाला। मुंह में पानी पूरी जाते ही रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। ओ तेरी अमित, ये स्वाद! भाई तू भी खाकर देख। अमेजिंग यार, ऐसा चटपटा और अनोखा स्वाद तो हमने अपने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं चखा। भैया एक और प्लेट दो, नहीं 2 प्लेट और लगाओ। इस पानी में ऐसा क्या डाला है आपने? भैया जी, ये हमारे गांव की पार्वती अम्मा का दिया हुआ गुप्त नुस्खा है। इसमें सिर्फ ताजा अमिया, पुदीना और शुद्धता का जादू है। रोहन, हमारे शहर वाले रेस्टोरेंट के लिए अगर ये पानी पूरी मिल जाए तो तहलका मच जाएगा। सुनिए भैया, शहर में हमारा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट के लिए रोज पानी पूरी सप्लाई कर सकते हैं? हम आपको रोज कम से कम 50 प्लेट का पक्का ऑर्डर देंगे और पैसे भी मनचाहे देंगे। क्या 50 प्लेट का रोज का ऑर्डर? भैया आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। ये लीजिए एडवांस। कल सुबह से ही हमारी गाड़ी आपके ठेले पर माल उठाने आएगी। राजू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोहन और अमित हंसते गाते अपनी कार में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन राजू की ये तरक्की दूर खड़े जमींदार के एक कारिंदे की आंखों में खटक रही थी। शहर के रेस्टोरेंट से मिला बड़ा ऑर्डर राजू और सुमन के लिए एक नया सपना लेकर आया था। लेकिन दूसरी तरफ बलवंत सिंह की हवेली में बदला लेने की आग सुलग रही थी। अगले ही दिन सुबह सुबह जब गांव की शांति छाई हुई थी, तभी अचानक पार्वती अम्मा के टूटे फूटे मकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। बाहर निकल बुढ़िया, आज तेरे हिसाब का दिन है। आवाज सुनकर पार्वती अम्मा घबराती हुई बाहर आईं। उनके आंगन में उनकी प्रिय बूढ़ी गाय गोरी भी सहमी हुई खड़ी थी। शोर सुनकर राजू और सुमन भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। क्या हुआ जमींदार साहब? सुबह सुबह मेरे घर के बाहर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? नाटक मत कर बुढ़िया। तेरे दिवंगत पति ने मुझसे जो कर्ज लिया था उसकी उधारी की तारीख खत्म हो चुकी है। आज या तो पूरा पैसा चुका या अभी के अभी ये घर और अपनी ये गाय खाली कर। जमींदार साहब, वो कर्ज तो मेरे पति जीते जी ही चुका चुके थे। आप अब क्यों झूठा हिसाब मांग रहे हैं? और मेरी इस बूढ़ी गोरी को मत छीनिए, ये तो मेरी औलाद जैसी है। जमींदार साहब, ये सरासर जुल्म है। अम्मा अकेली बुजुर्ग हैं, आप इन पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हैं? अगर कोई पुराना हिसाब है भी तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चुका दूंगा। तू बीच में मत कूद राजू। कल तो बड़ा ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था ना, अब देख इस बुढ़िया का अंजाम। ए गुंडो, इस बुढ़िया का सामान सड़क पर फेंको और इस गाय को हाँक कर हमारी हवेली के अस्तबल में बांध दो। नहीं, मेरी गोरी को मत ले जाओ। दया करो मालिक, दया करो। जमींदार के बेरहम गुंडों ने रोती हुई अम्मा को धक्का देकर दूर फेंक दिया और बूढ़ी गाय गोरी को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। गाय भी अम्मा की तरफ मुड़ मुड़कर असहाय होकर रंभा रही थी। अम्मा, संभालिए अपने आप को, रोइए मत अम्मा। अम्मा, आप हिम्मत मत हारिए। जब तक आपका ये बेटा राजू जिंदा है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। बेटा राजू, मेरी गोरी को वो दुष्ट जमींदार ले गया। मेरी बेजुबान गाय का क्या होगा? अम्मा, वादा करता हूं आपसे, उस घमंडी जमींदार का एक एक पैसा चुकाकर आपकी गोरी को भी छुड़ा कर लाऊंगा और आपका घर भी सम्मान के साथ वापस दिलाऊंगा। राजू अम्मा को अपने घर ले आया। अब राजू की आंखों में सिर्फ उदासी नहीं बल्कि मेहनत और लगन का एक नया जुनून था। पार्वती अम्मा को अपने घर लाकर राजू और सुमन ने उनका पूरा ख्याल रखा। अम्मा के दर्द को दूर करने का एक ही रास्ता था, दिन रात मेहनत करना। अगले ही दिन से राजू ने शहर के रेस्टोरेंट के लिए पानी पूरी की सप्लाई बढ़ा दी। रोहन और अमित के रेस्टोरेंट में
राजू का अमिया और पुदीने वाला पानी इतना हिट हुआ कि शहर के लोग लाइन लगाकर पानी पूरी खाने लगे। राजू भाई, आपके जादुई पानी ने तो शहर में तहलका मचा दिया है। हमारे रेस्टोरेंट में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। 50 प्लेट तो कुछ भी नहीं, अब से हमें रोज 150 प्लेट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन भैया। आपको जितना चाहिए उतना ताजा और शुद्ध पानी पूरी समय पर मिल जाएगा। शहर में नाम फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग चंदनपुर में राजू के ठेले पर खिंचे चले आने लगे। ठेले पर सुबह से लेकर शाम तक मेले जैसा माहौल रहने लगा। सुमन फुर्ती से पूरियां भरती और राजू जादुई पानी मिलाकर ग्राहकों को खिलाता। पार्वती अम्मा भी खुश होकर वहीं बैठकर अमिया और पुदीना पीसने में मदद करती। अरे वाह राजू, शहर वाले भी तेरे दीवाने हो गए और हम तो पहले से ही थे। आज 2 प्लेट और लगा दे। जी देखिए तो सही, आज की कमाई तो पहले से भी 2 गुनी हो गई है। भगवान ने हमारी मेहनत और अम्मा के आशीर्वाद का फल दे दिया। हाँ सुमन, लेकिन हमारी असली खुशी तब होगी जब हम जमींदार के मुंह पर उसके पैसे फेंक कर अम्मा का घर और उनकी गोरी गायें वापस लाएंगे। दिन बीतते गए और राजू की कमाई का गुल्लक भरता गया। राजू ने पाई पाई जोड़कर जमींदार के बताए गए कर्ज की पूरी रकम से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए। राजू की इस बेशुमार सफलता और लगातार बढ़ती कमाई की खबर जब जमींदार बलवंत सिंह तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। क्या वो मामूली पानी पूरी वाला इतने पैसे कमा रहा है? मेरी हवेली से ज्यादा भीड़ तो उसके ठेले पर लग रही है। हाँ मालिक, शहर के बड़े रेस्टोरेंट वाले भी उसी का पानी खरीद रहे हैं। राजू के पास अब बहुत पैसा जमा हो गया है। जमींदार समझ चुका था कि राजू को दबाना अब आसान नहीं होगा। उधर राजू ने पैसों की थैली कसी और चेहरे पर अटूट विश्वास लिए हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। राजू पैसों से भरी थैली लेकर सीधे जमींदार बलवंत सिंह की हवेली पहुंचा। उसके पीछे पार्वती अम्मा, सुमन और गांव के कुछ लोग जमा हो गए थे। ये लीजिए जमींदार साहब, अम्मा के पति के नाम का पूरा कर्ज ब्याज समेत। अब 1 मिनट भी मेरी अम्मा का घर और उनकी गाय गोरी आपके कब्जे में नहीं रहेगी। राजू, तू इतने पैसे? ये मेरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई है। चलिए अब गोरी की रस्सी खोलिए और अम्मा के घर की चाबी दीजिए। गांव वालों के दबाव और पूरे पैसे मिलने के कारण जमींदार को पीछे हटना पड़ा। उसने चुपचाप घर की चाबी राजू को सौंप दी और गोरी गाय को अस्तबल से बाहर ले आया। मेरी गोरी, तू वापस आ गई मेरी बच्ची। अम्मा, अब आपका घर भी वापस मिल गया है। चलिए अपने घर। याद रखिएगा बलवंत सिंह जी, मेहनत और सच्चाई का स्वाद हमेशा अहंकार को हरा देता है। पूरे सम्मान के साथ पार्वती अम्मा को उनका घर और उनकी प्रिय गाय गोरी वापस मिल गई। चंदनपुर गांव में राजू की पानी पूरी की महक, अम्मा का दुलार और सबकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए लौट आईं।